वैकुंठ, ये क्या है? हमारी समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। हमारे पिताजी की साधना समाप्ति होने वाली है। आप उनसे अपनी बात कहकर देखिएगा, संभवतः उनकी समझ में आ जाए। हमारी पूजा का समय हो गया है, हमें जाना चाहिए। आज्ञा दीजिए। हमने उन्हें खो दिया, सदा सदा के लिए खो दिया। देवी लक्ष्मी के पुनः आगमन की अब कोई भी आशा नहीं, किंचित मात्र भी नहीं। अब समस्त जीवन हमें श्री विहीन ही बिताना पड़ेगा। देवी, ये वायु, ये धरा, ये अंबर आपका पता पूछते हैं। क्या कहें हम उनसे कि कहां गई आप? इससे पूर्व भी आप कई बार हमसे दूर गई थी, किंतु हर बार आपने कोई ना कोई मार्ग ढूंढ लिया हम तक वापस आने का। इस बार भी क्यों नहीं ढूंढ लेती वो मार्ग? आशा की ज्योत सदा होती है। किंतु हम अपनी भावनाओं में इस प्रकार बह जाते हैं कि हमें भान ही नहीं रहता। कभी कभी उस ज्योत तक पहुंचने के लिए हमें चलते रहना पड़ता है, घने अंधेरे को पार करना पड़ता है। हमने उन्हें खो दिया है, अब वो पुनः वापस नहीं आएंगे। पुत्री, अब तुम्हारा महल लौटने का समय हो गया है। हम इस समस्या का समाधान अवश्य ढूंढेंगे। हमें ज्ञात है पुत्री कि तुम इस कार्य में अवश्य सफल होगी। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। कहाँ हो? सेनापति महिपाल, महारानी। वैष्णवी कहाँ है? वो
यहीं महल में ही होंगी। आप बता सकते हैं हमें। हम रुष्ट नहीं है उससे, बस चिंतित हैं। क्षमा कीजिए महारानी, किंतु इस बार हमें ज्ञात नहीं है। यहीं महल में ही होंगी। अब हम देखते हैं। लीजिए, ये रही राजकुमारी। कहाँ थी? कब से ढूंढ रहे हैं तुम्हें। 2 बार तुम्हारे कक्ष में भी देखा, तुम कहीं थी ही नहीं। माँ वो हम वैष्णवी, भले ही हम तुम्हारी बातें नहीं समझते, किंतु इतना अवश्य जानते हैं कि हमारी पुत्री कभी निराश नहीं होती। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, हमारी पुत्री के पास कोई ना कोई निदान अवश्य होता है। हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है। तुम्हें भी स्वयं पर भरोसा रखना चाहिए, है ना? हमें वैष्णवी पर भरोसा करना चाहिए। उसने आज तक कभी भी हमें निराश नहीं किया है, तो आज हम इस प्रकार निराश क्यों हो रहे हैं? देवी काली का कथन सत्य है नारायण। हमें वैष्णवी का कथन उचित था। अब भी आशा है। नारायण को विषाद में देखकर अच्छा नहीं लग रहा। जो सारे जग का दुख दूर करते हैं, भला उनका दुख कैसे दूर करें? क्या करें? माता लक्ष्मी की स्मृति कैसे लौटेगी? वैष्णवी, चंद्र ने कहीं शेरू को देख लिया तो?
सदा मुझ पर आरोप लगाती थी ना अपने खिलौनों वाले कक्ष को बिखेरने का, आज अपना कक्ष ही देख लो। ऐसा लगता है जैसे कोई भूचाल आया हो। क्या उधम मचा रखा है? कौन फैला के रखता है अपने खिलौनों को? अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हारी सहायता कर देता हूँ तुम्हारे इन खिलौनों को समेटने के लिए। रुको चंद्र, हम कुछ ढूंढ रहे थे इसलिए सारा कुछ बिखर गया। ठीक है, तो मैं तुम्हारा सामान ढूंढने में सहायता कर देता हूँ। नहीं नहीं, जिससे खोते हैं वही ढूंढते हैं। कुछ भी बोलती हो तुम। अब तो मैं तुम्हारा सामान ढूंढ के ही रहूंगा। चांद, अब क्या किया मैंने? मेरे खालों पर संकट के मेघ क्यों मंडराने लगे? चंद्र, तो यहाँ हो तुम? क्या हुआ माँ? मेरे कानों से कोई भूल हो गई क्या? यहाँ खिलौना समझ के मरोड़ रही है। माँ दिन में दूसरी बार आई है। पता है चंद्र, तभी हम जानबूझकर कर रहे हैं ये। माँ, हवा आनंद के लिए अपने पुत्र को पीटने भी लगी है, उसे पीड़ा पहुंचाने लगी है। नहीं माँ नहीं, ये लक्षण सामान्य नहीं है। चंद्र चुप रहोगे या नहीं? हम कुछ सोचने का, कुछ स्मरण करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या? ऐसे मेरे कोमल कानों को नींबू की भांति मरोड़ के? चंद्र, मूर्खों की भांति बात मत करो। स्मरण करने की यही तो पद्धति है। हम अपना सामान कहीं रखकर भूल गए थे, अब उसे स्मरण करने के प्रयास में हम वो सभी कार्य कर रहे हैं जो हमने सुबह से किए थे। तभी तो हमें याद आएगा कि हमने अपना सामान कहाँ रखा था। हाँ। अच्छा, ऐसी बात है तो चलिए देखते हैं आपने सुबह से क्या क्या किया। आपने सबसे पहले मुझे डांटा था। हाँ। और फिर मेरा कान मरोड़ा था। हाँ। और मुझे लड्डू खाने से रोका था। हाँ। और फिर मुझे थप्पड़ मारा। आ गया चंद्र, आ गया, हमें स्मरण आ गया। चंद्र, हमारे पुत्र जैसे कोई नहीं है। याद आ गया, हम अभी अपना सामान उठाते हैं। चंद्र, तुम्हारा भी कुछ खोया है ना? मिल गया, जो हम ढूंढ रहे थे वो मिल गया। अच्छा, अति सुंदर, तो मैं भी निकल लेता हूँ इससे पहले कि कोई पुनः कुछ ढूंढने का माध्यम मेरे कोमल गाल और मेरे कान को बना ले। ठीक है वैष्णवी। शेरू, मिल गया मार्ग देवी लक्ष्मी की खोई हुई स्मृति लौटाने का। देवी लक्ष्मी को हमने जो कमल भेंट दिया था, यदि आज भी उन्हें वो उतना ही प्रिय है, उतना ही उनके हृदय के निकट है, तो ये शुभ संकेत है। देवी लक्ष्मी की शक्तियों को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ये तो अत्यंत ही शुभ समाचार है नारायण, किंतु वो अपनी शक्तियां कैसे प्राप्त करेंगी?
ब्रह्मदेव, वैष्णवी ने वचन दिया है कि वो इसका समाधान अवश्य ढूंढेगी। हमें उस पर पूर्ण विश्वास है। प्रतीक्षा करने में कोई हानि नहीं है। वैसे भी हमारे पास कोई समाधान तो नहीं। नारायण, यदि कली ने षड्रिपु लोभ को जागृत किया है तो वो उसका संपूर्ण लाभ उठाने से चूकेगा नहीं। सत्य कहा महादेव, हमें हर परिस्थिति के लिए सतर्क रहना चाहिए। कुछ तो है जो ये देवता करने में लगे हैं। देखो तो क्या कर रहे हैं। कहाँ है वे? इसलिए हमें इस स्थान को गुप्त रखना होगा। किसी को भी भान नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ पर हैं। अब इस संसार की कोई भी शक्ति ये पता नहीं लगा सकती कि हम यहाँ इस आश्रम में हैं और वैष्णवी हमसे यहाँ मिलने आती है। उत्कृष्ट चाल चली है तुमने नारायण। किंतु यदि तुम ये सोच रहे हो कि तुम अपना और उस बालिका का स्थान मुझसे छुपा लोगे तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। कली हूं मैं, काल हूं मैं, विकट नहीं विकराल हूं मैं। सब नृतक हैं और ताल हूं मैं। असुरराज, लोभासुर ने पृथ्वी को तो अपने वश में कर लिया है। अब बचा क्या है? किंतु आपने उसे कहां भेजा है? अब लोभासुर मेरी एकमात्र समस्या के निवारण के लिए गया है। कौन सी समस्या? आप सभी देवगणों को शीघ्र यहां बुलाने का मेरा सिर्फ एक ही प्रयोजन है। आप सभी देवताओं को हमारे नए सदस्य से परिचय करवाना। नया सदस्य? कोई नए देव है देवराज? नहीं, वो कोई देवता नहीं, अपितु हमारे सहायक हैं। और आज समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लेने में
वो हमारी सहायता करेंगे।